रानी विद्याधरनी, आज तुम्हारा ये पति तुम्हारे पास में बहुत जरूरी काम से आया है। कहिए महाराज। और बड़ी आशा और उम्मीद लेकर के मैं तेरे पास में आया हूं रानी विद्याधरनी। अपने कलेजे पे हाथ धर ले, अपनी छाती पे हाथ धर ले। ऐसा अनर्थ मैं तेरे साथ में करने के लिए आया हूं। महाराज, अब से पहले मैंने कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे, कभी आज से पहले मैंने आपको इतना परेशान नहीं देखा महाराज। लेकिन आज आपकी आंखों में आंसू है। आखिर बात क्या है बताइए महाराज, साफ साफ कहिए बात क्या है। सुनना चाहती हो? हाँ महाराज, सुनिए। कहिए। और विद्याधरनी महारानी, हाँ महाराज। तू ते विपत भूप के पात लिए, लेकिन क्या हो गया महाराज? और मैं दे आया वचन तीन, तू चावे सकत नाट लिए। मैं दे आया वचन तीन, तू चावे सकत नाट लिए। और विद्याधरनी महारानी, और विद्याधरनी महारानी, तू विपत भूप के पात लिए। मैं दे आया वचन तीन, तू जावे सकत नाट लिए। मैं दे आया वचन तीन, तू जावे सकत नाट लिए। वचन देकर के आए हो? किसको वचन देकर के आए हो महाराज? महारानी, हाँ। दरवाजे पर दो साधु आए हैं अच्छा। और उनके साथ में एक शेर है। वे कई रोज के भूखे हैं महारानी। दो साधु एक शेर साथ में आया है, हाँ, तो हमारे किसी चीज की कमी थोड़ी है महाराज। अरे उन साधुओं को जो चाहिए दे दीजिए। अगर वो कुछ चाहते हैं तो उसको पूरा कीजिए महाराज। इसमें रोने की क्या बात है? अरे दो साधु एक शेर साथ में, हाँ। दो साधु एक शेर साथ में दरबारों में आए। न्यू बोले, क्या? वे न्यू बोले, हाँ। वे न्यू बोले, हम भूखे से अन्न कई दिन हो के खाए। न्यू बोले हम भूखे से अनेक कई दिन हो गए खाए। और देख करके आदेश मने, हाँ। और देख करके आदेश मने मेवा विस्थान मंगाए। न्यू बोले, क्या? वे न्यू बोले, वे न्यू बोले, हम खाते को न्या क्या? बिना वचन भरवाए। न्यू बोले हमें खाते को न्या बिना वचन भरवाए। और तीन वचन भरवा संतों ने, हाँ। तीन वचन भरवा संतों ने प्राण भूप के चाट लिए। मैं दे आया वचन तीन, तू जावे सकत नाट लिए। मैं दे आया वचन तीन, तू जावे सकत नाट लिए।
आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। महारानी, आखिर उन संतों ने मांगा क्या है? ऐसा उन्होंने क्या मांग लिया कि आपकी आंखों में आंसू आ गए महाराज? आज समय है कठिन परीक्षा, आज समय है कठिन परीक्षा। हाँ। देनी होगी आरे पे आरा? किसी तरह की, हाँ। किसी तरह की, किसी तरह की आस न आवे। हाँ। रानी धर्म हमारे पे किसी तरह की आँच आवे, रानी धर्म हमारे पे। अरे लकड़ी काटनिया चलेगा, क्या? और लकड़ी काटनिया चलेगा। निजी आख्या के तारे पे किस तरिया, बता किस तरिया, बता किस तरिया ये हाथ चलेंगे अपने राज दुलारे पे। किस तरिया ये हाथ चलेंगे अपने राजकुमारे पे। और रहिया उमड़ के आवेगा, बोलहिया उमड़ के आवेगा। तू तो जाल वतन के डांट लिए, मैं ते आया वचन तीन तू जावे सकता नाट लिए। मैं ते आया वचन तीन तू जावे सकता नाट लिए। ये कैसी बातें कर रहे हो महाराज? उन साधुओं ने 3 वचन भरवा लिए आपसे, और वचनों के अंदर हमारा इकलौता पुत्र दिया है महाराज। उस बेटे को दान में दिया है जिसे 9 महीना मैंने अपने गर्भ के अंदर रखा है, जिसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उसे दान में दिया है महाराज। अरे आप पागल तो नहीं हो गए हो? कह दीजिए महाराज ये झूठ है, कह दीजिए महाराज कि ये सत्य नहीं है। अरे हमारा इकलौता बेटा है, अभी नई नई शादी उसकी होकर के आई है, और आप अपने बेटे को दान में दे आए महाराज। काश, काश रानी ये झूठ होता। अरे काश ये झूठ होता। लेकिन रानी, धरती उस समय फट गई जब एक शर्त लगा दी कि राजा रानी खुद अपने बेटे की 2 फाड़ करेंगे। नहीं, अपने हाथों से इकलौते पुत्र की 2 फाड़ कर करके शेर के आगे डालेंगे। नहीं महाराज। लेकिन एक शर्त ऐसी लगा दी रानी, अब रो ले, जितना रोने का मन करता हो इस समय रो ले, लेकिन जिस समय बेटे की 2 फाड़ करी जाए, बेटे को चीरा जाए, आंखों से एक भी आंसुधारा नहीं आनी चाहिए। अगर आंखों से एक भी मोहम्मद का आंसू छलक उठा तो याद रखना उनका भूखा शेर भोजन नहीं करेगा, नहीं करेगा। घबरावेगा, ओ तीर ध्वज घबरावेगा, जब झटका लगे हाथ के बेटे की और बेटे की और बेटे की 2 फाड़ करेंगे मेरी रानी चीर फाड़ के। बेटे की 2 फाड़ करेंगे मेरी रानी चीर फाड़ के। अरे कैसे जीवेगी महतारी, कैसे जीवेगी महतारी, जन जाया पेट फाड़ के। और ताजा मांस लाल का खावे वो भूखा शेर दहाड़े के। ताजा
चल्या करे थे वो पैर संत ने काट दिए मैं तेरा आया वचन तीन तू जावे सकत काट लिए आया वचन तीन तू जावे सकत काट लिए हे रानी विद्याधरनी ले मेरा वचन पूरा कर दे तेरे सामने झोली फैला करके भीख मांगता हूँ ला इकलौते पुत्र धीर ध्वज को मेरी भेंट में दे दे मेरी झोली में घाल दे मेरी महाराज, अगर उन संतों का शेर नर का मांस ही खाने वाला है तो जाइए महाराज, उन संतों को समझा दीजिए कि अगर वो नर का मांस ही चाहते हैं तो मैं अपना बेटा दान में नहीं दूंगी। अगर मेरे बेटे की जगह हो सके हाँ। तो मेरा मांस काट कर उस शेर के आगे डाल दीजिए महाराज, लेकिन मैं अपना बेटा नहीं देने वाली, नहीं दूंगी महाराज। रानी विद्याधरनी अगर तेरे ऊपर बात होती या स्वयं मुझ पर बात होती तो शायद मैं तुम्हारे पास में चल कर के नहीं आता, लेकिन इकलौते बेटे धीर ध्वज को मांगा है। लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो धीर ध्वज को मांगा है, अगर उन संतों ने ये कह दिया होता, अगर उन संतों ने ये कह दिया होता कि राजन या तो स्वयं अपने आप को काट करके या तो स्वयं तुम्हें महारानी विद्याधरनी काट करके शेर के आगे डाल दे या फिर तुम्हारे बेटे को काट करके शेर के आगे डाल दे, तो रानी मैं तुमसे पूछना चाहता हूं क्या तुम अपने बेटे को भेंट में चढ़ाती या अपने पति को भेंट में चढ़ाती? तुमसे पूछना चाहता हूं, जवाब दीजिए। लेकिन जहां वचनों की बात है, जहां आपके धर्म की बात है महाराज, वहां ऐसे एक तो क्या 100 बेटे कुर्बान कर दूंगी महाराज आपके वचनों के खातिर। अगर आप मेरे साथ रहोगे, आपके वचन रहेंगे, तो बेटे तो और भी हो सकते हैं महाराज, लेकिन अगर वचन हार हो गए तो वो वचन वापस नहीं आ सकते। कहिए महाराज। और सत्य की जोत अमर जग में, सत्य की जोत अमर जग में, ना पैर पाप का चमका, तन मन की बोलिया तन मन की आहुति से ये धर्म रूप धन थमेता। धर्म रूप की आहुति से ये धर्म रूप थमेता। अरे एक तरफ वचनों का पालन, एक तरफ वचनों का पालन, दूजी माँ की ममता। समझदार तो चक राजा पर दिल पापी न थमेता। समझदार तो चक राजा पर दिल पापी न थमता। और फर्ज तेरा हरे राम बैस ले, ओ फर्ज तेरा हरे राम बैस ले, तू छंद अनोखे छाट लिए।